जो लास्ट वीडियो तक हम लोग बात कर रहे थे स्किन ऑफ बर्ड्स की, हम लोग बात कर रहे थे, जो कि क्या थी, बहुत ज़्यादा पतली पाई जाती है। आज हम बात करने वाले हैं स्किन ऑफ मैमल्स, और जिसमें हम लोग बात करते हैं रैबिट स्किन की। ठीक है ना। अगर स्तनियों की स्किन की बात की जाती है तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्तनियों की स्किन मोटी पाई जाती है, मोटी होती है, फ्लेक्सिबल होती है तथा जलरोधी होती है, वाटर रेजिस्टेंट होती है। ठीक है ना। इसमें अन्य प्राणियों की अपेक्षा क्या है, डर्मिस जो लेयर होती है वो ज़्यादा मोटी पाई जाती है। एपिडर्मिस है वो बहुत सारे लेयर से मिलकर बनी होती है। इसमें सबसे ऊपर का सबसे ऊपर की लेयर कहलाती है स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाती है, जो कि क्या होती है, हॉर्नी होती है। ठीक है, जो कि क्या होती है, हॉर्नी होती है। इसमें क्या है, कोशिकाओं में केंद्रक खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करती रहती है। तो इसको यदि समझना पड़े तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा, हेयर हो जाएगा। ऊपर वाला भाग होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, फिर पाया जाता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम, फिर स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम पाया जाएगा। ऊपर वाला पार्ट होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके नीचे पाया जाता है स्ट्रेटम ल्यूसिडम। यहाँ पाया जाएगा स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ये लेयर हो जाएगी स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। ठीक है, ये लेयर हो जाएगी स्ट्रेटम लोसन। यहाँ पे पाए जाएंगे स्ट्रेटम मेलपीजियन, जो कि क्या है, कलर प्रोवाइड कराने का कार्य करती है। कुछ मात्रा में क्या पाए जाएंगे, नर्व फाइबर मिलते हैं, जो कि न्यूरॉन से मिलकर बने होते हैं। नर्व फाइबर्स मिले, साथ ही साथ इरेक्टर प्लाई मिलती है, जो कि सेंसेशन के लिए क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, ये पूरी जो लेयर है ये कहलाएगी लेयर डर्मिस लेयर। क्या कहलाएगी, डर्मिस लेयर। और जो ऊपर की लेयर होती है कहलाएगी एपिडर्मिस लेयर। ठीक है ना, ये कहलाएगी आपकी एपिडर्मिस लेयर।
यहाँ इसे ये भाग होगा आपका हेयर बल्ब, जहाँ से हेयर क्या होता है उत्पन्न होता है। यहाँ पे क्या पाया जाए, कुछ पसीने की ग्रंथियाँ स्वीट ग्लैंड्स मिलती हैं। क्या होती है, स्वीट ग्लैंड्स। ये नीचे की तरफ पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। साथ ही साथ क्या मिलती है यहाँ पे कुछ मात्रा में फैट सेल्स, क्या मिलती है, फैट सेल्स मिलती हैं, ब्लड वेसल्स मिलती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी आपकी स्किन ऑफ रैबिट, स्किन ऑफ रैबिट। ओके, तो हमने बात किया क्या है, जो स्तनियों की त्वचा से क्या पाया जाए, मोटी पाई जाएगी, लचीली पाई जाएगी, तथा साथ ही साथ क्या हो, वाटर रेजिस्टेंट हो, जल रोधी पाई जाए। ठीक है, डर्मिस जो लेयर है ये क्या पाई जाएगी, थोड़ी डेंस कंडीशन में पाई जाएगी और अधिक मोटी होगी। ठीक है, एपिडर्मिस लेयर है, ये भी बहुत सारे स्ट्रेटम, कॉर्नियम, ल्यूसीडम और जर्मिनेटम में क्या है विभाजित। ग्रेन्युलोसम में, स्ट्रेटम मेलपिगियम में क्या पाई जाती हैं, ये विभाजित पाई जाती है, जो कि अन्य जंतुओं की तुलना में क्या है, मोटा स्तर बनाता है। ऊपर का लेयर हमने बोला स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये क्या होगा, हॉर्नी होगा, साथ ही साथ मतलब कि बाहर की तरफ निकला हुआ पाया जाएगा, तथा इसकी कोशिकाएं क्या करेगी, कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करेगी। हार्मोन्स का क्या करेंगी, सेक्रेशन करेगी, जो कि क्या है, मेलपिगियन जो सेल्स हैं। ठीक है, मेलपिगियन सेल्स की कोशिकाओं पर क्या करती है, नियंत्रित करने का कार्य करती हैं, नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इसको इस प्रकार से देखा जा सकता था। स्तनियों की त्वचा स्तनियों की त्वचा मोटी, लचीली तथा जलरोधी होती है। ठीक है ना, जलरोधी होती है, तथा इसमें डर्मिस परत अधिक मोटी पाई जाती है। डर्मिस लेयर क्या होगी, बहुत ज़्यादा मोटी पाई जाएगी। ठीक है ना, त्वचा का भारेतम स्तर एक्सटर्नल लेयर, भारेतम स्तर स्ट्रेटम कॉर्नियम कहलाता है, जो कि श्रृंगीय या हॉर्नी श्रृंगीय स्तर होता है, जो कि क्या होगा, श्रृंगीय होगा। ठीक है ना, इनकी कोशिकाओं में क्या होगा, हार्मोन का स्त्रवण करेंगी। यह कोशिकाएं हार्मोन का स्त्रवण या सेक्रेशन करती हैं। ठीक है, जो कि मेलपिगी लेयर की कोशिकाओं के विभाजन को नियंत्रित करती है। हमने क्या बोला, ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है क्या करेगी, यहाँ पे हार्मोन सेक्रेशन करेगी, हार्मोन का स्त्रवण करेगी। ये हार्मोन है जो कि क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेटम मेलपिगियन है
ये जो स्ट्रेटम मैलपिजियन जो लेयर बनाई है हमने, ठीक है ना, इसकी कोशिकाओं के विभाजन को करेगी, नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसकी कोशिकाओं के विभाजन को क्या करेगी, नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है ना। अभी जो लेयर है सबसे ज़्यादा कहाँ पे मोटा पाया जाए, हथेली में या पाम वाले पार्ट्स में क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा मोटा पाया जाएगा, ठीक है। स्ट्रेटम कॉर्नम, कॉर्नियम स्तर, कॉर्नियम स्तर, कॉर्नियम लेयर, हथेली, पाम बोलते हैं सर, में सर्वाधिक मोटा होता है, सर्वाधिक मोटा होता है, ठीक है ना। तथा इस स्तर की कोशिकाएं, तथा इस स्तर की कोशिकाएं क्या होंगी, चपटी, फ्लैट, चपटी, तथा ये तथा यह शरीर से समय समय पर अलग होती रहती है, ठीक है ना। समय समय पर क्या होंगी, शरीर से अलग होती रहेंगी। क्रिएटिन क्या होता है, जल में एबिलेशन और मजबूत पदार्थ होता है। यह प्रोटीन होता है जो कि क्या करता है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम में पाया जाता है। यह कह सकते हैं स्ट्रेटम ल्यूसिडम में, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ल्यूसिडम में कठोर, मजबूत तथा जल में एविलेशील प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है ना। क्या पाया जाएगा, जो कि पाम वाले पार्ट को बनाएगा या हथेली वाले रीजन को बनाएगा, ठीक है ना। त्वचा का लचीलापन इलाइडिन नामक पदार्थ के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है इलाइडिन नामक पदार्थ के कारण होती है, ठीक है ना। क्या पाई जाए, फिर नीचे की ओर थर्ड लेयर के रूप में पाया जाता है, नीचे की ओर थर्ड लेयर के रूप में होता है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। क्या पाया जाए, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम नामक परत या परत कैल्शियम एसिडिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड तथा आरएनए से बनती है, तथा किससे, आरएनए से बनती है। इन पदार्थों को बोला जाता है केराटोहाइलिन, तथा इन पदार्थों को संयुक्त रूप से
हाइलिन, क्रेटोहाइलिन कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाएगा? क्रेटोहाइलिन कहा जाता है। इसके नीचे पाया जाता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। क्या पाया जाएगा? स्ट्रेटम स्पाइनोसम पाया जाएगा, जो कि क्या वो जिसमें क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, कुछ सूक्ष्म तंतु पाए जाते हैं, गोल्जी बॉडी पाया जाता है। स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम के नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम पाया जाता है। क्या पाया जाए? स्ट्रेटम स्पाइनोसम पाया जाता है, जिसमें सूक्ष्म तंतु माइक्रोफाइबल्स, सूक्ष्म तंतु माइक्रोफाइबल्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या पाया जाए? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी आदि पाए जाते हैं। ठीक है ना, तथा इनके ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है? ये ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है? ग्लाइकोजन पाया जाता है, तथा इनके ऊपर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक है ना, क्या पाया जाएगा? ग्लाइकोजन पाया जाए। इसके नीचे क्या पाया जाएगा? स्ट्रेटम जर्मिनेटम लेयर पाई जाए। क्या पाया जाए? स्ट्रेटम जर्मिनेटम तथा स्ट्रेटम मेलपिगियन उपस्थित होता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम के नीचे स्ट्रेटम स्पाइनोसम के नीचे स्ट्रेटम मेलपिगियन स्तर पाया जाता है, जो कि क्या करता है? जो कि लहरदार संरचना प्रदर्शित करता है। जो क्या करेगा? लहरदार संरचना को प्रदर्शित करता है। और आगे की तरफ क्या करता है? डर्मिस लेयर को निर्मित करता है। ठीक है ना, डर्मिस लेयर को क्या करेगा? निर्मित करेगा। और केराटिन भाग से ही क्या होता है? यहाँ पे केराटिन भाग से ही जितने भी नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं या खुर होते हैं, टोज होते हैं, इनका क्या होता है? यहाँ पे निर्माण किया जाता है। हॉर्न का या सींग का निर्माण किया जाता है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।